नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम लोग बीपीएससी एई के लिए जो आपका पेपर 2 है, तो उसमें देखिए जो सामान्य हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे देखिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है किस टाइप का था और आपको जो है आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और बाकी जो है कितना आपको फोकस करना चाहिए सिंस ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको कराएँगे बस उतना भी अगर आप लोग कर लोगे ना तो आपका जो है पेपर ईज़िली क्वालीफाई आपका हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं अगर हिंदी का ना तो इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर है, तो इसमें जो है आपका इन सारे टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। जैसे कि आपका स्पॉटिंग का वर्तनी शुद्धिकरण से पर्यायवाची शब्द से वाक्यांश के लिए एक शब्द से तत्सम तद्भव मुहावरे लोककृति विलोम शब्द और बाकी जो है और जो रिक्त स्थान भरने के लिए जो होते हैं, तो इन सब से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था। तो देखिए इन सबको तैयारी करने के लिए जो है आप लोग जो है मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमने देखिए आपके लिए जो एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है इंग्लिश का, हिंदी का और जनरल स्टडी का, इसमें देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो उन सबको जो है कंपाइल करके इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज़ लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस आपका मेंशन किया गया है, ये जो है आपको पे करना होगा यहाँ पे। और बाकी देखिए जो भी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं टाइम टू टाइम पे जो है आपका वो ऑफर चलते रहता है। तो बाकी देखिए अभी भी ऑफर आपके लिए चल रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखिए अभी आप कोड अप्लाई करोगे, कूपन कोड आप लोग, ये अभी भी चल रहा है आपका यहाँ पे सर जी 2025 का एक्चुअली यहाँ पर है। तो इसमें आपको 20% का भी देखिए डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, बाकी जो ओरिजिनल प्राइस है आपका वो हो जाएगा। तो इस कोर्स में इनरोल करके जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसमें देखिए जितने भी इंग्लिश हिंदी के जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं आपके और साथ में जीके के, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा हमने कवर किया हुआ है। और जो पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, जितना हमने आपको इसमें दिया हुआ है कंटेंट, अगर आप लोग उतना भी करके जाते हो ना, तो ये जो है आपका इजीली क्वालिफाई आपका हो जाएगा एग्जामिनेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। यहाँ पे देखिए जो कूपन कोड है वो 2025 का है आपका। तो ये कोड आप लोग अप्लाई कर लेना एट द टाइम ऑफ बाइंग, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको जो इसके साथ में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका ये इंग्लिश का है या फिर जो है कि हिंदी का है आपका, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखिए जो हिंदी का, जीके का जितने भी पीडीएफ है इन सबको भी हमने अलग से बनाया हुआ है आपके लिए। तो ये सब भी आप लोग बाई कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सभी का। तो वही अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, किस तरीके से जो क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड पूछता है एग्जामिनेशन में। वाक्यांश के लिए सबसे रिलेटेड जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से एग्जाम में रहेगा लिखा हुआ। निर्देश देके कि नीचे लिखे वाक्य या वाक्यांश के लिए जो है चार चार शब्द आपके दिए गए हैं। तो इनमें से एक उपयुक्त शब्द को चुनकर जो है आपको उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करना है कि कौन सा जो है आपका यहाँ पे होगा सही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जैसे चार चार शब्द आपके दिए गए हैं, तो आपको जो है यहाँ पे से इनमें से एक शब्द को चुनकर आपको लिखना, चिन्हित करके लिखनी है। तो जैसे कि देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है। मतलब जिसके समान द्वितीय नहीं है, वो एक ही मात्र है ऐसा। तो इसका मतलब कहने का हो गया कि यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही मात्र है। तो जिसके लिए एक शब्द अगर आप बोलोगे ना, तो वो आपका होता है अद्वितीय, बोलते हैं हम लोग इसको। तो अद्वितीय इसमें देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप लोग देखोगे अद्वितीय, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरीका जो है ए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अद्वितीय का देखिए अर्थ ही होता है कि जो एक ऐसा अनोखा हो कि जिसका कोई समान ना हो, मतलब कोई बराबर में ना हो उसके। यह किसी चीज़ या फिर कोई व्यक्ति के लिए विशेष रूप से भी जो है आपका अद्वितीय विशेषताओं को भी मतलब ये दर्शा सकता है यहाँ पर आपका। जैसे कि कोई एक अनूठा हो, अनुभव हो या असाधारण प्रतिभा या अलग ही उसका कोई खास पहचान हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अद्वितीय। जैसे कि आप कोई भी एक ऐसा चीज़ आप देख लो, तो जो आप पहली बार लाइफ में आप देखते होगे तो आपको लगता हो कि ये तो अद्वितीय दृश्य है, पहली ऐसा हो ही नहीं सकता इसके दूसरे समान जैसा। तो वही जो है यहाँ पे आपका है कहने का मतलब। तो अद्वितीय आपने कह दिया, तो इसका मतलब ही होगा कि इसके समान द्वितीय कोई दूसरा है ही नहीं। और देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया रहेगा एग्जामिनेशन में कि जो किए गए उपकारों को मानता है। तो देखिए जो किए गए उपकारों को किसी दूसरे के द्वारा अपने प्रति किए गए अगर सत्कार जो भी आप किए जाते हैं, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे यहाँ पे। तो देखिए जो किए गए उपकार को जो मानता है आपका मतलब कि आपने कुछ काम किया और उसके किसी दूसरे के लिए, और उसके लिए जो है अब आपका
मतलब कि रहेगा आपका वहाँ पर मतलब उसको मानता है, तो उसके लिए देखिए बोलते हैं हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका इसका जो है सही आपका हो जाएगा। और वहीं पे कृतज्ञ का देखा जाए तो अर्थ होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को मतलब जो मानता है या एहसानमंद होता है, आभारी व्यक्ति होगा। तो इसका अगर मान लीजिए उल्टा अगर पूछा जाए कि जो नहीं मानता हो, तो उसका आपका क्या हो जाएगा? तो उसके लिए देखिए बोला जाता है कृतज्ञ बोला जाता है। मतलब जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए जो भी कार्य कार्य जो है मतलब उसके लिए जो अच्छा काम किया हो, तो उसको कोई भूल जाए या उसको कोई नहीं माने, तो उसके लिए कृतज्ञ बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए इसका राइट आंसर का, तो आपका जो है ऑप्शन बी कृतघ्न आपका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कृतघ्न नहीं, यहाँ पे तो खैर एक्चुअली उपकार को जो मानने वाला है उसके लिए आपका है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे देता कि जो ना मानने वाला हो, तो उस केस में आपको जो है इसको मार्क करना रहता है। तो कोई भी पूछे, जो क्वेश्चन ने पूछा है आपको उसके ही करना है। यहाँ पे तो जैसे पूछा गया था मानने वाला का, तो उसके लिए कृतज्ञ होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पूछता है कि ना मानने वाला, तो अब उस केस में कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ आपको हम बताते चल रहे हैं जिससे कि आपको जो है आइडिया हो जाए, और बाकी जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो आपको क्लियरिटी हो जाए। और बाकी देखिए ये सब जो भी आप देख रहे हो ना, तो आपको देखिए यहाँ पे इतना सारा जो हमने दिया हुआ है ना लिस्ट में, इन्हीं में से ही आपको देखने को तो जरूर आपको मिल जाएगा। हमने इसमें देखिए सारे वो इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं जो कि एग्जाम आपका घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछा ही गया हुआ है। तो वो सब इसमें आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो आपको और एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही आपका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि नीचे लिखे वाक्य का वाक्यांश के लिए 400 शब्द है, इनमें से किसी एक उपयुक्त एक शब्द को चुनकर जो है आपको लिखना चिन्हित कर रहा है। अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो देखिए जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो इसका मतलब ही होता है कि वो जो है पर्सन एक तरीके से क्रूर व्यक्ति होगा, अर्थात वो निर्मम व्यक्ति होगा। तो इसी तब को बोलते हैं हम लोग, उसको क्रूर भी बोलते हैं हम लोग, या निर्दयी भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका अगर देखा जाए ना यहाँ पे, तो एक तरीके से ममता नहीं है, तो उसके लिए ये भले ही लगता हो कि वो निर्दयी आदमी, लेकिन इसके लिए परफेक्ट जो होता है ना एक शब्द में आपका, तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्मम। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। बाकी देखिए ममताहीन या ममता रहित ये सब जो है एग्जैक्ट इसका नहीं होता है बिल, मतलब कि जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आप बोलते हो, तो उसके लिए आपको निर्मम ही बोला जाता है इसको। तो इसका अर्थ ही होता है जो क्रूर होता है एक्चुअली में। अगला देखिए है कि पथ का प्रदर्शन करने वाला। तो देखिए यहाँ पे पथ जो दिया हुआ ना, इसका जो प्रदर्शन करने वाला होता है, इसका अर्थ ही होता है कि पथ प्रदर्शक, मतलब जो पथ का प्रदर्शन करता हो। तो बहुत ही सिंपल है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें से। तो इसका देखिए क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज पथ प्रदर्शक। तो इस तरीके से डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी देखिए मार्गदर्शक मतलब होता है कि जो मार्ग का दर्शक है आपका, मतलब जो है कोई अच्छे रास्ते पे ले जाए आपको, उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में। तो ऐसा नहीं कि ये जो है इसी से रिलेटेड दिया हुआ तो ये आपका हो जाएगा। मतलब कि जो पथ का प्रदर्शन कर रहा है उसको पथ प्रदर्शक कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि लिखे गए वाक्य वाक्यांश के लिए 4 शब्द दिए गए, तो इसमें से एक शब्द को चुनकर लिखना है। मतलब कि यहाँ पे जो एक शब्द में कहा जा सके उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जिसके पानी, पानी मतलब यहाँ पे देखिए अर्थात हाथ से बोला गया हुआ है कि पानी में चक्र है, मतलब हाथ में चक्र है। तो देखिए जिसके पानी यानी कि हाथ में जो चक्र है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखिए उसको जो है बोला था है चक्र पानी बोलते हैं हम लोग। तो चक्र मतलब हो गया आपका यहाँ जैसे, और फिर पानी मतलब कि हाथ हो गया। तो यानी कि जो इसके हाथ में जैसे कि आपका पानी है, या सॉरी मतलब कि हाथ में जो चक्र है तो उसको चक्र पानी बोलते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि वह व्यक्ति कि जिसके हाथ में मतलब चक्र हो। और यह विशेष रूप से अगर देखा जाए ना, तो जो भगवान विष्णु है तो उनके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए इसका जो है आपका राइट आंसर जो है दिया हुआ है आपका, तो वह है चक्रपाणी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जिसका निवारण नहीं किया जा सके। तो जिसका निवारण न किया जा सके, तो देखिए जिसका निवारण न किया जा सके ना, तो इसके लिए जो एक शब्द आपका तो वो है अनिवारणीय। तो अनिवारणीय जो है आपका ये राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा शब्द है कि जिसका अर्थ है कि किसी चीज को जो है ठीक या फिर जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता है आपका, या समाप्त नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए ये वर्ड आपका आता है, दैट इज अनिवारणीय। तो इस तरीके से देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई देखिए दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत ही सिंपल है।
इसमें कोई यानी आपको याद रखने होंगे, तो इस तरीके से जो है आप लोग पूरा अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जो अल्प यानी कि जो कम बोलने वाला है उसके लिए क्या बोलेंगे, मतलब एक सब वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जो कम बोलने वाला होता है ना, तो उसके अलग एक शब्द को देखा तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग मितभाषी। तो मित मतलब कम और भाषा मतलब कि बोलने वाला हो गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए किस में आपको दिया हुआ था ये जो है इसका देखिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है मितभाषी। तो ये जो है राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा, यानी कि जो अल्प या कम बोलने वाला होता है। देखिए मौन का मतलब, मौनी का मतलब कि जो एकदम शांत होती है तो होगा नहीं। अल्पभाषी मतलब कि जो है अल्प अल्पज्ञ जो कम होता है आपका एक्चुअली में यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है जो यहाँ पे एक्चुअली जो करेक्ट आपका होगा उसी को आपको बताने होंगे। बाकी देखिए इन सब के बारे में भी जो है आपको इसमें से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है याद रखना होगा इसका, सिंपली आपको याद ही रखने होंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि जो है इसका कोई शॉर्टकट हो। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितना बार आप लोग जो है बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही जो है ये सब दिमाग में आपके रहेंगे, आप लोग उसको इजीली बता भी सकते हो। अगला देखिए है अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है। तो देखिए जो अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है, तो उस वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द बोला जाए ना, तो उसके लिए देखिए आपका होता है दुराग्रह होता है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका दुराग्रह, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए इसका अगर जैसे कि एक अनुग्रह जो दिया हुआ है ना इसमें आपका, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि दूसरे के दुख को दूर करने की जो इच्छा रखता है, कृपया जिसके हृदय में दया मतलब होते है, तो ये उसके लिए है आपका। ना कि जो है यहाँ पे कोई अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है तो उसके लिए आपका होता है दुराग्रह यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे सी इसका आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा। और देखिए इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आपके। तो जितना हमने आपको vocab में दिया हुआ है, अगर आप लोग देखिए उतना भी करते हो तो आपका जो है इससे हो जाएंगे, आपको एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग उसको रिवाइज करो, बार बार जो है आप लोग स्टडी करो। और नहीं समझ में आता है तो कोई एक बार आप रिवाइज कर लो जो कोर्स में हमने दिया हुआ है, तो उससे जो है आपको इजीली समझ में आ भी जाए। और हिंदी देखिए एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको ना समझ में ऐसा है ही नहीं, वो बिल्कुल ईजी रहता है। आपको जो है 2 से 3 बार पढ़ना है तो वो सारी चीज़ आपको जो है दिमाग में आपको बैठ जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको ईजिली कर लोगे। तो चलिए इसी तरीके से जो है आगे भी सेशन आपके कंटिन्यू रहेंगे।